नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ग्राम उत्थान परियोजना द्वारा बे साइड एमिनिटीज के निर्माण का शिलान्यास होने पर नगरपालिका के सभासदों द्वारा अपना विरोध दर्ज किया गया। पूर्व में नगरपालिका की बोर्ड बैठक में पानी का सभासदों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। साथ ही परियोजना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नगरपालिका द्वारा ग्राम सभा भट्टा में इस योजना का शिलान्यास किया। क्षेत्रीय सभासद ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए शिलापट पर नाम अंकित न होने का भी जिक्र करते हुए सभासदों के अधिकारों का हनन बताया। क्षेत्रीय सभासद शिवानी भारती ने बताया कि अगस्त माह में ये प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया गया था, जिसका सभी सभासदों द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका शिलान्यास कर दिया गया, जबकि सभासदों को इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। सभासद सचिन ने कहा कि यदि सभासदों को दरकिनार करके सारे कार्य किए जाने हैं तो वह सभासदों के अधिकारों का हनन है। इसके लिए वह अपना इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। सभासद अमित भट्ट ने कहा कि शिलापट पर सभासद का नाम अंकित न होना गंभीर प्रश्न है और सभी सभासद इसका विरोध जताते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 189 में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज इसका शिलान्यास किया गया। सभासद पवन थलवाल ने कहा कि क्षेत्रीय सभासद का सम्मान रहना चाहिए और जिस किसी की भी इसमें गलती है, इसमें सुधार होना चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, कहीं ना कहीं पालिका सभासदों की अनदेखी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अनदेखी तो ये आप कह रहे हैं। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा विकास कार्य है महिलाओं के उससे, बट सवाल ये आता है कि बोर्ड बैठक, जो तृतीय बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव संख्या 189 में इसको टर्न डाउन किया गया था बोर्ड के द्वारा। तो थोड़ा समझ से परे है कि अगर ये बोर्ड में टर्न डाउन कर दिया गया है तो ये आज क्या हुआ है, समझ से परे। देखिए, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ और हमारे टाइम में भी मैं पूर्व महासचिव रहा हूँ। तो हमारे टाइम में भी ये होता था, प्रोटोकॉल में अध्यक्ष का नाम होता है, महासचिव का नाम भी होता है, पूरे पैनल का नाम होता है। तो मेरी धर्मपत्नी रुचिता गुप्ता भी वार्ड नंबर 6 से सभासद है। तो ये बड़ा ही दुख हो रहा है इस चीज को देख के कि आप एक पटल में एक वार्ड मेंबर का अगर नाम नहीं है तो बहुत दुख की विषय है। इस योजना को लेकर देखिए, ये योजना की जो जानकारी थी हमें अगस्त माह में जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें एक प्रस्ताव था, उसमें दी गई थी और उस समय जो है सभासदों द्वारा इस प्रस्ताव को जो है निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि भूमि का उसमें कुछ विवाद था, इसीलिए हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया था। पर अभी ये प्रस्ताव जो है वो दोबारा से कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी सभासदों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी कि बोर्ड में हम उनका हर प्रकार से सहयोग करते हैं और करते आए हैं, पर आज इस जो भी उनके द्वारा जो ये चीज हुई है उससे मैं खासा नाराज हूं उनसे। और ये कहना चाहूंगी कि जिन सभासदों ने आपको हर समय जो है सहयोग करा है, आज आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। उनके ही कार्य क्षेत्र में जो है उन्हीं को जानकारी नहीं है कि उनके वार्ड में किस प्रकार की योजनाएं आप लेके आ रहे हैं और किस तरीके से लेके आ रहे हैं बिना सभासदों की जानकारी के। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या है? देखिए, विभाग की मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि सभासद वहीं पर हैं और ऐसा नहीं है कि सभासदों को सूचित नहीं किया जा सकता। एक फोन में जब एक दिन में मीटिंगें हो सकती हैं और एक दिन में सभी को सूचनाएं दी जा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले बुलाकर जो है सभासदों को इस चीज की जानकारी दी जा सकती थी, जो कि नहीं हुई है। और इससे मैं देखती हूँ कि सभासदों को जो है वो हर प्रकार से है जो है क्षेत्र में जो है साइडलाइन किया जा रहा है। और इससे पहले भी मेरे कार्य क्षेत्र में जो है वार्ड नंबर 2 में CSR के माध्यम से कुछ खंबे जो है वो सोलर लाइट जो है लगाई गई थी, उसमें भी मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई और मेरे क्षेत्र में ना होने पर भी उस कार्य को जो है रोका नहीं गया, मेरे बोलने के बावजूद भी। और इसमें भी जो है बीजेपी के कुछ लोग हैं जो लगातार मेरे कार्य क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करते हुए आ रहे हैं और इससे मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मैडम, जब बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया था और लगातार जो सभी सभासदों ने शिकायत की,
देखिए, योजनाएं जो है वो जनता के विकास के लिए, और विकास कार्यों में हम कभी भी मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी सभासद जो है वो बाधा बनना चाहता है। हमें बहुत खुशी है कि इस तरीके की योजनाएं मसूरी में आनी चाहिए, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरीके की जो है सुविधाएं जो है लोगों को मिलनी चाहिए। परंतु इस तरीके का भेदभाव आप नगर पालिका की भूमि में इस तरीके का शिलान्यास कर रहे हैं, और नगर पालिका की ही जो महिलाएं क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं उन्हीं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस सरासर भेदभाव की भावना यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। प्रस्ताव आया था ये जो आज योजना यहाँ शिलान्यास किया गया है, जिसका बोर्ड बैठक। देखिए, योजना लाई गई अच्छी बात है, विकास कार्य होने चाहिए, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे। पर अगर नगर पालिका से कोई भी चीज प्रस्ताव में पारित नहीं होती है, उसको गिरा दिया जाता है, तो ये एक सोचने विषय कि कैसे इसको पास कर दिया गया और कैसे इसको धरातल पे उतार दिया। अगर कुछ गरिमा अगर नगर पालिका की नहीं है, सभासदों की कोई गरिमा नहीं बची है, और उनको दरकिनार ही करके अगर तुम्हें ये सब काम करने हैं, तो आप सभासदों का इस्तीफा ले लीजिए। क्यों रखा है, क्यों उनको ऊपर चलाना है, और बोर्ड को भी भंग करा दीजिए। आप शासन प्रशासन से ये सब चीजें करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें जनता ने चुना है और कार्य करने के लिए भेजा है, तो नगर पालिका के स्तर से जो कार्य हम वो करेंगे, और जो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होते हैं उनको हम पास कराना और जनहित के कार्य करेंगे। और नहीं होते हैं तो जिन चीजों पे हमारी आपत्ति है वो उनको अगर शासन प्रशासन से आप कराएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पालिका की अवहेलना है, और कहीं ना कहीं सभासदों का जो मान सम्मान है वो गिरा हुआ दिखाया जा रहा है। जो पालिका के जो सभासद है उनके अधिकारों का आनंद है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि आज से पहले भी जो भी जिस भी क्षेत्र में या किसी भी वार्ड में अगर कोई भी काम होता है, तो उस क्षेत्रीय सभासद का नाम शिलापट पे होता है। ये आप आज ही नहीं पहले से देख सकते हैं कि हर जगह होता है। अगर आपको उनके नाम हटा देने हैं तो फिर पालिका को भंग करा दीजिए, हम सब मिलकर इस्तीफा दे देंगे और पालिका स्वतः खत्म हो जाएगी। इसमें जरूरत ही क्या है फिर पालिका की। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा और नहीं हम मान सम्मान को हमें नहीं लोग देंगे, इस तरह से काम करेंगे और जानबूझ के मनोबल गिराया जाएगा, तो फिर हमें एंड द एंड या तो हड़ताल पे जाना पड़ेगा, विरोध दर्ज कराना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मैं तो फिर स्पष्ट है कि हमें कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान बचाने के लिए हम इस्तीफा पक्का देंगे, और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व यहाँ के जो ये राजनीति हो रही है वो उन लोगों का होगा। शिलान्यास किया गया है भट्टा गांव में नगर पालिका की भूमि पर, कहीं ना कहीं सभासद भी इससे जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत जो कार्यक्रम है रोजगार स्वरोजगार के तहत, वो तो कार्यक्रम अच्छा है, क्योंकि हम भी अपनी पालिका में बार बार बोलते हैं कि रोजगार से जुड़े हुए हमें कुछ ना कोई ऑप्शन खोलने चाहिए। पर दो चार विषय में थोड़ा सा हमारे सभासदों की और हमारी भी आपत्ति ये थी कि कोई भी कार्यक्रम अगर क्षेत्र में हो रहा है तो थोड़ा विभाग को देखना चाहिए था कि वहाँ के स्थानीय सभासद का नाम अंकित होना चाहिए। वो भी जनता की एक प्रतिनिधि होते हैं, तो प्रतिनिधि के होने के नाते उनका नाम अंकित होना एक आवश्यक है और प्रोटोकॉल के तहत भी आता होगा। तो मेरा भी इसमें यही मानना है कि हमारे स्थानीय सभासदों का नाम उनके क्षेत्रीय कार्य कामों में होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाली स्थिति है। एक्चुअली हमने तो जब ये बोर्ड में आया था तो बोर्ड में ये प्रस्ताव टर्न डाउन सर्वसम्मति से हो गया था, और बोर्ड से ये टर्न डाउन ही है क्योंकि हमारे कुछ सभासदों ने बोला था कि भाई हमारे मसूरी में भी बहुत बेरोजगार है, और हमारे जो मसूरी से जुड़े क्षेत्र से जुड़े हुए जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। और सभासदों का कहना उस समय बोर्ड में यह था कि भाई बट्टा, कैरकुली या फिर ग्रामीण क्षेत्र के पास तो पर्याप्त जमीनें हैं। आप देखते हैं कि पूरे शिव मंदिर से लेकर पूरे भट्टे तक सारी जमीनें तो ग्राम पंचायत की है। तो सभी सभासदों का उस समय यह था कि उन पे अपनी जमीन है, अपनी जमीन में रोजगार अंकित करें, और पालिका की जमीन में पालिका की आबादी भी 30,000 के आसपास है, तो कुछ बेरोजगारों को, जैसे अभी वेंडर जोन का मामला है, तो क्यों ना हम अपने वेंडर को या अपने बेरोजगार लोगों को ऐसी जगह में स्थापित करें जिससे कि पालिका की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हो सके। जी, बोर्ड में ये मामला आया सर कि इस प्रक्रिया का हमारी नॉलेज में नहीं था। कल जब हमें इनविटेशन मिला तभी हमारे को एकदम से इस प्रक्रिया के बारे में पता चला। तो कल के बाद सीधा आज उद्घाटन ही है, तो हमारी माननीय अध्यक्ष जी से या ईओ साहब से हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अचानक से जो ये भी तरक्की कार्य, ये जो कार्य है, इस कार्य में जो प्रगति हुई है उसके बारे में हमारी नॉलेज में थोड़ा सा संज्ञान में नहीं था। पूर्व में जो बोर्ड में ये टर्न डाउन हुआ था, और ये मुझे मालूम नहीं है कि किस अनुसार ये आज हुआ है। और सबसे बड़ी नाराजगी तो ये है कि इसमें जो शिलापट पे जो है ना, माननीय स्थानीय सभासद का कोई नाम नहीं है,
और ये किसकी गलती है ये देखने वाली बात है। हो सकता है भाई बनाने वाले शिलापट बनाने वाले की है, ठेकेदार की या किसी अन्य की, और ये गलत है क्योंकि क्षेत्रीय सभासद का सम्मान रहना चाहिए। ये मानना है अगर जमीन नगर पालिका की है तो इसकी जो सुविधा है, मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ भी नगर पालिका के जो स्वयं सहायता समूह उसमें इनको जोड़ा जाए। देखिए अधिकारों का हनन, ये अगर जानबूझ के कोई शिलापट में नाम नहीं लिखे तो अधिकारों का हनन समझूंगा, लेकिन कभी कभी टेक्निकल खामियां भी हो जाती है। नहीं, नगर पालिका का बचाव नहीं है। नगर पालिका का बचाव करना हो तो हम ये बोलते हैं, हम इसमें जो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।